सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी संस्कृत प्रेमी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण को पढ़ाया जा रहा है। संपूर्ण कारक प्रकरण को पढ़ने के लिए जो भी महानुभाव इच्छुक हैं वे सभी इस देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने गृह पर ही बैठे बैठे इस संपूर्ण कारक प्रकरण को ऑनलाइन सरल ढंग से पढ़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कीजिएगा। बहुत ही सरल ढंग से प्रत्येक शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है स्मार्ट बोर्ड पर। मित्रों, आज हमारे लाइव कक्षा संख्या 13 है। ये कारक प्रकरण चल रहा है। चलिएगा, अब हम आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। मित्रों, ये हमने गत कक्षा में कुछ सूत्र पढ़े थे। आप ये सूत्र थे आपके, एक था अभिनिविश्च अधिशीनस्थासाम कर्म धिक्रोरण्यतरस्याम, सभी स्पष्ट कर दिए थे। ये कर्म संज्ञा प्रकरण के सूत्र हैं। आइएगा, कर्म संज्ञा प्रकरण के और कुछ सूत्र हैं, उनको भी हम पढ़ना आरंभ करते हैं। ये सूत्र है महर्षि पाणिनि का। सूत्र संख्या है प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 48वां सूत्र है। और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या है आपकी 544। देखिएगा, सूत्र है उपान्वध्यांग वशाह। ठीक है, उपान्वध्यांग वशाह। इसका पदच्छेद सामान्य है। मित्रों, आइए इसका पदच्छेद देखते हैं। पदच्छेद ये पूरा एक ही पद है। मित्रों, ये षष्ठी विभक्ति एक वचनांत है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति एक वचनांत। अब इसके अंदर समास है। समास को हम दिखला देते हैं आपको। समास है इसका मित्रों उपच, अनुच, अधिच, आंच, उपान्वध्यांग गह, भिंगह। ठीक है, ये आपकी इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ इसका आपका। ठीक है, इतरेतर योग द्वंद्व। इसका अर्थ है उप, अनु, अधि और आंग, ये उपसर्ग। अब इसका वश के साथ समास है, वो वही समास है पूर्व वाला कि
उपान्ध्यांग पूर्वाह वस वस उपान्न ध्यान वसाह वस तस्य वसाह ध्यान वसाह। ठीक है, ये आपका समास हुआ शाक पार्थिवादीनाम पूर्वपद लोपश्च, उत्तर पद लोपश्च। तो शाक पार्थिवादीनाम इत्यादि से समास हो गया आपका। ठीक है, इसका अर्थ हुआ उपपूर्वक वस धातु अथवा अनुपूर्वक वस धातु अथवा अधिपूर्वक वस धातु अथवा आंग पूर्वक वस धातु होगी तो उसको क्या होगा, कुछ बता रहे हैं आगे। ठीक है, और इन उपसर्गों का, इन प्रत्येक उपसर्ग के साथ में बस का संबंध लग गया। चलिए अब आइएगा, इसका अर्थ देखते हैं भट्टोजी दीक्षित महाराज जी के अनुसार क्या कहते हैं। कहते हैं उपाधि पूर्वस्य वसतेः आधारः कर्म स्यात्। बहुत सरल अर्थ है, ध्यान देंगे मित्रों। उपाधि पूर्वस्य माने उपानु अधि आंग पूर्वक यदि वस धातु का प्रयोग होता है तो वसतेः वस धातु का जो उसका वाक्य में आधार बनता है, क्या बनता है, आधार, माने उपपूर्वक उपाधि पूर्वक वस धातु क्रिया का जो आधार बनता है वाक्य में, उस आधार की क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा। आधार की क्या संज्ञा प्राप्त थी, अधिकरण संज्ञा, आधारो अधिकरणम। तो क्या कर दी सूत्र ने, कर्म संज्ञा कर दी। तो उसका उदाहरण देख लीजिएगा, उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति वा वैकुंठम हरिहि। माने जो हरि भगवान हैं वो कहाँ पर रहते हैं, वैकुंठ में। उनकी रहने की क्रिया कहाँ पर होती है, वैकुंठ में। तो ये क्या बन रहा था, अधिकरण, आधार, आधार की अधिकरण संज्ञा होना चाह रही थी, प्राप्त हो रही थी, तो इसने निषेध कर दिया, कर्म संज्ञा कर दी। कर्म संज्ञा होने से क्या हुआ मित्रों, इसमें कर्मणि द्वितीया से वैकुंठम में द्वितीया कर दी। ठीक है, अब एक आगे लिखते हैं भट्टोजी दीक्षित महाराज जी, इसको देखिएगा, इसको समझना है। अभुक्त्यर्थस्य न वने उपवसति। ये जो वाक्य कहा इन्होंने, ये वार्तिक, ये एक दूसरा वार्तिक और है। वो कहता है कि यहाँ पर ऐसा कहना चाहिए, इसमें कुछ और जोड़ना चाहिए। क्या जोड़ना चाहिए, ये जोड़ना चाहिए। कात्यायन महाराज जी ने वहां पर ये भाष्य का प्रयोग मिलता है, ये देखिएगा। एक वार्तिक है ये कि वसेरस्यर्थस्य प्रतिषेधः। ये जो उपान्ध्यांग वसः सूत्र है, यहाँ पर ऐसा कहना चाहिए कि वसी जो वस धातु है, यदि उपपूर्वक या प्रतिपूर्व, अनुपूर्वक या अधिपूर्वक या आंग पूर्वक अशर्थस्य माने अशर्थ के अर्थ वाली होगी तो उसको, उसका जो आधार है वो कर्म नहीं होता है। ये वार्तिक है। ठीक है, ये भाष्य में ये वार्तिक है महाभाष्य के अंदर। तो अब क्या है, ये आगे जो उदाहरण दिया, क्या, वने उपवसति। अब आपको यहाँ पर ये वार्तिक में पहले समझा देता हूं कि ये अशर्थस्य का अर्थ क्या है। अशर्थस्य का अर्थ माने मीनिंग अर्थ नहीं है, अर्थ का है
माने भोज अश्यर्थस्य माने भोजन निवृत्ति वचन, ठीक है। तत्र अर्थ शब्द माने इस वार्तिक के अंदर जो अर्थ शब्द है वो क्या है, निवृत्ति वचन, माने निवृत्ति वचन का है, माने संपन्न हो जाना, ठीक है। निवृत्ति माने उससे हट जा, माने निवृत्त होना। तो क्या है ये आगे भोजनस्य अर्थः अर्थात निवृत्ति ही यस्मात् प्रतीयते सा अश्यर्थः। तो ये अश धातु है, अशु, तो ये क्या है, खाने के अर्थ में भी है, अश्नाति। तो उसका अर्थ माने क्या कहा, भोजनस्य निवृत्ति, अर्थात निवृत्ति, भोजन की निवृत्ति, अतः भोजन की निवृत्ति जहां जिससे गम्यमान होती है उसको बोलते हैं अश्यर्थ। तो अश्यर्थक माने भोजन निवृत्ति अर्थक जो वस धातु का प्रयोग उपाधि पूर्वक होगा तो उसके आधार की कर्म संज्ञा नहीं होती है, ऐसा कहना चाहिए। उसी को अब ये जो वार्तिक है, ये वार्तिक उस वार्तिक का अपवाद है, अर्थात तो उसमें नियम कर रहा है कि भाई अश्यर्थस्य वसे है कर्म न स्यात्। अब उसी को आगे कहा कि ऐसा, इसको ऐसा कहना चाहिए कि ये भोजन निवृत्तिवाचकस्य अशेः आधारस्य कर्मत्व प्रतिषेध इति यावत्, इस वार्तिक ने प्रतिषेध किया। उसी को आगे क्या कहा, भट्टू जी दीक्षित महाराज जी ने क्या कहा कि तद एतद अर्थतः संगृह्णाति। तो इस वार्तिक के बनाने से तात्पर्य यह है, माने अर्थतः तात्पर्य से ये ग्रहण होता है कि अभुक्त्यर्थस्य न, अर्थात भुक्त्यर्थस्य माने भोजन निवृत्ति परक और भोजन निवृत्ति परक, ठीक है, यह वो भोजन निवृत्ति वचन वाली और न भोजन निवृत्ति वचन वाली, ठीक है। अर्थात भोजन निवृत्ति वचन वाली अर्थात उससे भिन्न का प्रतिषेध नहीं कहना चाहिए, ठीक है। यहां ये कहा वशेः अश्यर्थस्य प्रतिषेधः, तो इसी को कहा कि इसका मीनिंग है कि अभुक्त्यर्थस्य न, अर्थात कि जो भोजन निवृत्ति वचन से भिन्न है, भिन्न का प्रतिषेध नहीं होता है, ये इसका अर्थ हुआ। तो भोजन निवृत्ति अर्थ से भिन्न ये सब प्रयोग हैं आपके, ये आदिवसति आदि, तो इसमें नहीं होता है। और भोजन निवृत्ति वचन वाली में के आधार के कर्म की संज्ञा का निषेध हो जाता है। वने उपवसति माने वन में रहता है, भोजन आदि वन में नहीं करता है। भोजन निवृत्ति अर्थात वन में रहने वाले लोग भोजन नहीं करते, वो फल फ्रूट खाते हैं। तो ये इसका ये हुआ। अब आपको ये क्लियर हो गया। ये वाक्य समझने में आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती थी, उस कठिनाई को मैंने दूर कर दिया। फिर मैं आपको बताता हूं इस वाक्य का संबंध कैसे लगाना है आपको। ये आपका सूत्र है, ठीक है। इसने सामान्य रूप से कह दिया उप अनु अधि और आंग पूर्वक यदि वस धातु है तो उसके आधार की कर्म संज्ञा होती है, राइट। अब हर जगह नहीं करनी है, जैसे यहां पर भी प्राप्त पूर्वक, तो यहां पर भी आधार की कर्म संज्ञा होनी चाहिए। तो उसके लिए कात्यायन महाराज जी ने एक वार्तिक बनाया। क्या वार्तिक बनाया? ये वार्तिक बनाया कि भाई ऐसा कीजिएगा, वसेरर्थस्य प्रतिषेध, माने जो वस धातु का प्रयोग यदि अश्यर्थ है, अश्यर्थक है यदि वस धातु उपाधि उपसर्ग पूर्वक, तो अश्यर्थ का अर्थ है भोजन निवृत्ति अर्थ वाली, माने भोजन नहीं करता जी, भोजन से हट गया अर्थात फल फ्रूट खाता है,
उस अर्थ वाली का के आधार का तो आधार के कर्म की संज्ञा का निषेध करना चाहिए। ठीक है, निषेध हो गया। तो उसी को भट्टो कात्यायन ने फिर कहा, क्या कहना चाहते हैं, अभुक्त्यर्थस्य न इति, अर्थात इसका अर्थ हुआ, तात्पर्य हुआ, क्या तात्पर्य हुआ कि माने भोजन निवृत्ति अर्थ से भिन्न जितनी अर्थों में उप अनु आदि उपसर्ग पूर्वक वस धातु का प्रयोग है उसके आधार की कर्म संज्ञा होती है। अर्थात अभोक्त्यर्थस्य न, अर्थात ये अभोक्त्यर्थस्य का प्रतिषेध नहीं कहना चाहिए, अर्थात वह तो हो जाता है, ये तात्पर्य से निकल के आया। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया आपका। इसलिए वने उपवसति माने वन में रहता है, भोजन छोड़ छाड़ करके वन में कंदम फल आदि खाता है। अब देखिएगा, अब कुछ एक और ये वार्तिक है, कार्य का जैसा दिख रहा है पर वार्तिक है ये आपको श्लोक रूप में। कहते हैं उभ सर्वतसोह कार्याधिगौ पर्यादिषु त्रिषु द्वितीया आम्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते। ठीक है, बहुत सुंदर बात कही इन्होंने मित्रों, इसको समझना है आपको। क्या समझना है, ये कह रहे हैं ये कि द्वितीया और कहाँ होती है, कहते हैं उभ सर्वतसोह कार्य में द्वितीया कर जाननी चाहिए। उभ शब्द है और सर्व शब्द है, उससे जब तस प्रत्यय तसिल प्रत्यय आ जाता है तो उनके योग में द्वितीया हो जाती है, अर्थात उनका संबंध जिससे होता है उसमें हो जाती है। और धिक के योग में द्वितीया होती है। उपरियादिषु त्रिषु, ये उपरी, ठीक है, और अधि उपरी और आपका एक अधोधः, ये 3 शब्द लिए इन्होंने। ठीक है, यहां पर 3 शब्द लिए इन्होंने, ये आपका उपरी और अधि और अधः। ठीक है, ये 3 शब्द लिए, तो इनको कहा, इनका संबंध देखिएगा, उपरियादिषु, उपरियादिषु, उपरी माने उपरियादि 3 शब्द हैं आपके, कौन से, उपरी, ये उपरी और अधि और आपके अधः। ठीक है, ये 3 लिए हैं ऊपर। ये कहा कि उपरियादिषु त्रिषु, ये 3 शब्द ये कैसे होने चाहिए, आम्रेडितान्तेषु, ये आम्रेडित संज्ञा वाले होने चाहिए। आम्रेडित संज्ञा किसकी होती है, जब इनका 2 बार उच्चारण होता है, ऊपर ऊपर, अंदर अंदर, नीचे नीचे, हम हिंदी में बोलते हैं, तो 2 बार उच्चारण करने को ही की क्या संज्ञा हो जाती है। किसी शब्द का हम दीप्सा आदि में 2 बार उच्चारण करते हैं तो उसकी तस्य परमाम्रेडितम माने पर वाले की क्या हो जाती है, आम्रेडित संज्ञा हो जाती है। तो आम्रेडितान्तेषु माने आम्रेडित संज्ञक जिसने इन शब्दों के अंत में होगा तब क्या हो जाएगी, इनके योग में भी द्वितीय हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगा, क्या कहा, आम्रेडितान्तेषु माने आम्रेडित संज्ञक इनके अंत में होना चाहिए। तो मानिएगा ये हुआ, इसको हम क्या है, जब हम ऐसा हिंदी में बोलते हैं ऊपर ऊपर, एक तो ऊपर बोल देते हैं, एक ऊपर ऊपर, ऊपर माने हर जगह ऊपर ऊपर, तो क्या है, फिर बोलेंगे हम इसको ऐसे ऊपरी और 2 बार उच्चारण हो जाएगा ऊपरी। ठीक है, ऊपरी ऊपरी। अब इसकी क्या है, पर वाले की क्या हो जाती है, तस्य परमाम्रेडितम माने परम माने जो बाद वाला होता है उसकी आम्रेडित संज्ञा हो जाती है। अब कहा कि आम्रेडितान्तेषु, ये शब्द कैसे होना चाहिए, आम्रेडित संज्ञक इनके अंत में होना चाहिए, तो ये अंत में आ गया इसके। ठीक है, तो ये आम्रेडितान्त हो गया। तो अब इसके योग में भी क्या हो जाती है, द्वितीया हो जाती है। इसी प्रकार से आप अधि का भी समझेंगे और अधा का भी समझेंगे। अध्यधि, अधि, अधि,
अधः अधः। और कहते ततो अन्यत्रापि दृश्यते, और ये जो बताया इससे अन्यत्र भी कहीं कहीं द्वितीया का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। ये इस वार्तिक का अर्थ हुआ। अब इसके उदाहरण देख लीजिएगा मित्रों। उभयतः कृष्णम गोपाः, माने जो गोपाः माने गोपाल हैं वो कृष्ण के उभयतः माने दोनों तरफ हैं। तो उभयतः ये उभ शब्द है, उभ से यहाँ पर उभय भी लिया गया है, ठीक है। तो उभयतः ये तस् प्रत्यंत आ गया, तो इसको क्या हुआ, कृष्णम में द्वितीया विभक्ति हो गई। सर्वतः कृष्णम ये भी तस्ल प्रत्यंत है, तो कृष्ण में द्वितीया हो गई, कृष्ण के सब तरफ। धिक कृष्णा भक्तम माने धिक्कार है कृष्ण के अभक्त को, माने कृष्ण का जो भक्त नहीं है, कृष्ण को नहीं मानता, उसको धिक्कार है। तो कृष्णा भक्तम में द्वितीय विभक्ति हो गई, ठीक है, धिक के योग में। अब देखिए ऊपरी ऊपरी ये यहाँ पर हो गया, ऊपरी ऊपरी तो ये द्वित्व हो गया, और इसको बाद में ये आमृत संज्ञक हो गया, और ये अंत में जिसकी, तो इसमें ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, माने संसार में ऊपर ऊपर हर जगह हरि रहते हैं। तो लोकम, लोकम में द्वितीया हो गई। अध्यधि लोकम माने अध्यधि माने लोक के अंदर, संसार के अंदर, तो यहाँ पर भी अधि अधि दो हैं, तो ये परम ये आमृत संज्ञक है, तो इसके योग में भी क्या हुई, द्वितीया ये इसमें हो गई। अधो धो लोकम माने अधः अधः, तो यहाँ पर भी आमृत संज्ञक अंत में हो गया, ठीक है। तस्य परमामृतम से इसकी आमृत संज्ञा है, और नित्यम दीपसयो से क्या है, इसमें द्वित्व हो जाता है, शब्द को दो बार उच्चारण कर देते हैं, तो यहाँ पर भी लोकम में द्वितीय विभक्ति हो गई। ये बतला दिया इन्होंने। चलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखेंगे, ये द्वितीय के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण सूत्र है। आगे कहते हैं अभितः परितः समया निकषा प्रतियोगेपि, ये वार्तिक है। कहते हैं अभितः शब्द है एक, परितः शब्द है, समया शब्द है, निकषा शब्द है, हा शब्द है, और प्रतियोगी, ठीक है। तो प्रति माने ये प्रति उपसर्ग है, ये महा प्रति, इन शब्दों के योग में माने इन सभी शब्दों के योग में भी इनका जिनके साथ संबंध होता है उसमें भी द्वितीया विभक्ति हो जाती है, अर्थात करनी चाहिए। जैसे अभितः कृष्णम, कृष्ण के दोनों ओर, परितः कृष्णम, कृष्ण के चारों तरफ, द्वितीया हो गई, इसमें द्वितीया हो गई। ग्रामम समया माने गांव के पास में, समया, तो इसमें द्वितीया हो गई। निकषा लंकाम, तो इस निकषा के योग में इसमें द्वितीया हो गई, लंकाम, लंका के समीप। हा कृष्णा भक्तम माने अर्थात धिक्कार है, मूर्ख हो हे कृष्ण के अभक्त, कृष्ण को न मानने वाली व्यक्ति का हा कृष्णा भक्तम, हे बहुत निंदनीय बात है। तस्य शोच्यते इत्यर्थः, अर्थात उस कृष्ण भक्त की, कृष्ण के अभक्त की निंदा यहाँ पर द्योतित होती है। इस वाक्य से हा कृष्णा भक्तम माने जो कृष्ण की भक्ति नहीं करता है उसका शोच्यते माने निंदा प्रकट होती है, ये इसका अर्थ बता रहे हैं, ठीक है। और देखिएगा प्रति का योग, बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, बुभुक्षितम न प्रतिभाति, प्रति का योग आ गया। किंचित भूखे व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अब आपको देखना होगा कि ये जो वाक्य है यहाँ पर कभी कोई हमें पूछ लेता है कि भाई बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, इसमें करता क्या है जी, करता क्या है जी, इसका हिंदी में देखेंगे तो क्या है, बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, भूखे को कुछ अच्छा नहीं लगता, भूखे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो क्या है, न प्रतिभाति यानी अच्छा नहीं लगता, तो इसमें क्या है, करता तो ये होना चाहिए, परंतु ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो रुच्यर्थक धातु होती हैं उसके जो कर्ता बन रहा था उसको क्या कर देते हैं, संप्रदान संज्ञा कर देते हैं।
तो इसकी संप्रदान संज्ञा प्राप्त थी, तो संप्रदान संज्ञा को भी रोक दिया। इस वार्तिक ने क्या कर दिया, यहाँ पर कर्म बना दिया। कर्म बनाने से इसको क्या हो गया, द्वितीया विभक्ति हो गई। और अब कोई पूछेगा इस वाक्य का कर्ता क्या है, तो कहता है किंचित। ठीक है, जैसे बालकाय मोदकम रोचते, तो बालकाय मोदकम रोचते में कर्ता क्या है, मोदकम। ठीक है, और बालकाय क्या है, संप्रदान, इसलिए चतुर्थी हो गई। वो कर्ता बन रहा था उसको रोक दिया। वैसे ही यहाँ पर पहले कर्ता बन रहा था वाक्य का, उसको रोक करके फिर संप्रदान बन रहा, संप्रदान को भी रोक दिया इस वार्तिक ने। तो बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित। तो ये मित्रों आपका सूत्र पूरा कंप्लीट मैंने कर दिया। ठीक है, ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे वाला सूत्र और देखते हैं। ये सरल सूत्र है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये देखिएगा, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी 545, अंतरांतरेण युक्ति, अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय का तीसरे पाद का ये चौथा सूत्र है मित्रों। ठीक है, तो अब इसमें क्या है मित्रों, ये देखिएगा, तो अंतरांतरेण युक्ति, तो इसमें हम पदच्छेद आदि सब देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। तो आइएगा मित्रों, इसका हम पदच्छेद देख लेते हैं। तो इसका पदच्छेद दो प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार से मित्रों आप कर सकते हैं। एक तो ये इसका तरीका हो सकता है, मैं आपको बतला देता हूं, क्योंकि अंतरांतरेण ये लुप्त तृतीया विभक्ति द्विवचनांत हो है। ठीक है, लुप्त माने तृतीया का द्विवचन आया पर उसका लोप हो गया, और युक्ते सप्तमी विभक्ति एक वचनांत। ठीक है, और दूसरा ये हो सकता है कि इस सूत्र को ऐसा पूरा मिला करके एक पद बना सकते हैं, अंतरांतरेण युक्ते सप्तमी विभक्ति एक वचनांत। ठीक है, दोनों प्रकार से यहाँ पर हम सही इसको सिद्ध कर देते हैं। जब हमने इसको अलग अलग माना, तृतीया विभक्ति द्विवचनांत लुप्त, तो क्या अब इसका जो समास करेंगे मैं यही कर देता हूं। अंतरा, ये अव्यय हैं दोनों, अंतरा च अंतरेण च अंतरांतरेण रेण ताभ्याम। ठीक है, ताभ्याम अंतरांतरेण, तो इसका जो द्विवचन आएगा तृतीया का उसका लोप कर दिया। तो अब इसका ये कौन सा समास हुआ, ये हुआ आपका इतरेतर कर योग द्वंद्व समास। ठीक है, अब जब हम इसको एक पूरा एक ही पद मान लेते हैं, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम पहले इसका द्वंद्व समास करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे आगे इसके साथ में युक्त के साथ में और समास कर देंगे। तो अंतराच अंतरेण च अंतरांतरेणौ, इसको ऐसा कर देंगे रेणौ। ठीक है, और ताभ्याम क्या है, ताभ्याम युक्ताः, युक्तम कर दिए, युक्तम अंतरांतरेण युक्तम, क्या बन जाएगा, अंतरांतरेण युक्तम और तस्मिन अंतरांतरेण युक्ते। तो इसमें बाद में तृतीया तत्पुरुष और हो जाएगा। ठीक है, परंतु जो नव्य व्याकरण को पढ़ने वाले हैं वो इसको अलग अलग ही प्रायः पढ़ाते हैं।
तो अलग अलग पढ़ने पर इसको क्या मानना पड़ेगा, तृतीया द्विवचनांत लुप्त, लुप्त तृतीया द्विवचनांत। ठीक है, अब आ जाइएगा, सरल सूत्र है, इसका अर्थ भी बहुत सरल है। आभ्याम योगे द्वितीया, आभ्याम माने अंतरा और अंतरेण, ये दो अव्यय हैं। ठीक है, तो इनके योग में द्वितीया विभक्ति होती है, इनका संबंध जिसके साथ होता है। अंतरा का अर्थ होता है बीच, बीच में, मध्य में, और अंतरेण का अर्थ होता है बिना। तो ये दोनों अव्यय हैं, ये कोई तृतीया का रूप नहीं है, कोई अंतरेण सोचे, या अंतरा ये टावंत स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, अंतरा ये अव्यय है, दीर्घ आकारांत, और अंतरेण ये अव्यय है। ठीक है, अब उदाहरण देखिएगा, अंतरा त्वाम माम हरिहि, तो माने त्वाम माम माने मेरे और तुम्हारे बीच में हरि, हरि माने हम दोनों के बीच में हरि हैं। ठीक है, तो अब यहाँ अंतर आ गया, इसका योग इनके साथ में हो रहा है, तो इनमें त्वाम माम में द्वितीय विभक्ति हो गई। अंतरे अंतरेण हरिम न सुखम, माने हरि के बिना सुख नहीं है संसार में, तो ये हरिम आ गया, इसमें द्वितीय विभक्ति कर दी इस सूत्र से। ये द्वितीय अर्थात यहाँ कर्म का प्रकरण चल रहा है, तो कर्म 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 जिन जिन की कर्म संज्ञा हो रही है उनको भी बतला रहे हैं, और जहां जहां द्वितीय का विधान होता है उसको भी बतला रहे हैं। राइट, अब देखिएगा, ये तो आपका सूत्र मैंने कंप्लीट कर दिया। अब यहां से आगे हम ये कुछ कर्म द्वितीय से संबंधित, कर्म से ही संबंधित कुछ संज्ञाएं चलेंगी, उनको भी पढ़ेंगे। तो इसको आगे की कक्षा में पढ़ते हैं मित्रों। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं, और आप परिश्रम पूर्वक पढ़ते रहिएगा, मेरा आपसे ऐसा विनम्रता पूर्वक निवेदन है। और अपने मित्रों को भी सूचित करते रहिएगा कि देववाणी संस्कृतम ऐप पर वो भी आकर के इस कारक आदि प्रकरण, बहुत सारे अन्य प्रकरण भी पढ़ाए गए हैं, उनके कोर्स बना दिए गए हैं, लघु सिद्धांत के और सरल संस्कृत सीखने के। आपके परिचय में कोई ऐसे व्यक्ति आते हैं जो आरंभ से संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कोर्स बना दिए गए हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी का संपूर्ण संधि प्रकरण का कोर्स बना दिया गया है मित्रों, और संज्ञा प्रकरण का कोर्स बना दिया गया है, और षडलिंग का कोर्स बना दिया गया है मित्रों, और महर्षि पाणिनि की वर्णोच्चारण शिक्षा का कोर्स बना दिया है। तो आप जब देववाणी संस्कृतम ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और उसके स्टोर कॉलम में जाएंगे, तो वहां पर आपको जितने भी कोर्स हैं वो सभी कोर्स आपको दिखेंगे। बहुत ही कम शुल्क रखा गया है मित्रों, किसके लिए, संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार के हेतु। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मित्रों जहां पर नव्य और प्राचीन दोनों प्रकार का व्याकरण पढ़ाया जाता है। अस्तु, सर्वेभ्यो नमः।